अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीटेट 2026 उर्दू पेडागोजी में 10 मौज़ूआत कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज मौज़ू नंबर 11 RTE 2009 हक़ तालीम मंसूबा यानी तालीम का हक़ एक्ट ये लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, पूरा वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके 1 या 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। आइए तफसील के साथ मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, तालीम का हक का एक्ट RTE 2009 के मुताबिक 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम का हक कैसा है। नाज़रीन, मैं आपको एक बता दूं कि RTE 2009 एक्ट के बारे में जो असातिज़ा इकराम जॉब पर है, ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में बहुत सारी ट्रेनिंगें हुई हैं और जो ज़ेरे तरबियत असातिज़ा हैं वो भी इस बारे में जान जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो चलिए मैं ऑप्शन बताता चलता हूँ और उसकी मिसाल भी दूंगा और सही जवाब भी बताऊंगा। आइए, ऑप्शन नंबर ए एक बुनियादी हक है, ऑप्शन बी एक कानूनी हक है, ऑप्शन सी एक रियासती पॉलिसी के रहनुमा के उसूल है, DPSF SP कहते हैं जिसे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो नाजरीन देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि RTE 2009 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम का हक एक बुनियादी हो गया, एक फंडामेंटल राइट में इसका शुमार होने लगा। कब से होने लगा, आइए मैं आपको इसकी तफसील देता हूं। देखिए नाजरीन, हुकूमत का जो आइन है उसकी 86वीं तरमीम के मुताबिक हिंदुस्तानी आइन में आर्टिकल A21, याद रखिएगा, आर्टिकल A21 शामिल किया गया जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए तालीम को बुनियादी हक बना दिया। RTE एक्ट उसी हक को नाफिज करने का एक जरिया है। आइए दीगर ऑप्शन समझते हैं। दीगर ऑप्शन देखिए, बी में देखें, ये सिर्फ कानूनी हक नहीं बल्कि अब आईनी दर्जा रखता है। एक कानूनी हक नहीं बल्कि एक आईनी दर्जा रखता है। उसके बाद देखें सी, पहले आर्टिकल 45 के तहत DPSP था लेकिन अब ये वहां से निकलकर बुनियादी हक बन चुका है। नाज़रीन, आइए दूसरा सवाल समझने की कोशिश करेंगे। RTE एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में माशी तौर पर कमजोर तबकों EWS के लिए कितनी फीसद सीटें मखसूस होनी चाहिए। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 50%। तो नाजरीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 25%। जी हाँ, 25%। इसका सही जवाब होगा 25%। देखिए सेक्शन 12 के 1 क्लॉज में सी सेक्शन के तहत हर निजी जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल को क्लास 1 या फिर इंटर लेवल में कुल सीटों का 25% गरीब और पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लिए मख्तस करना होगा, ऐसा कहा गया है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्कूल में 100 सीटें हैं तो 25 सीटें लाजमी तौर पर गरीब मुफ्त मतलब माफ कीजिएगा, गरीब बच्चों को मुफ्त दी जाएगी जिनकी फीस हुकूमत अदा करेगी, ऐसा कहा गया है। RTE के तहत 25% कोटा होता है, याद रखिएगा, आप लोग जानते होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, अगर 10 साल का बच्चा कभी स्कूल नहीं गया तो RTE 2009 के मुताबिक उसे किस क्लास में दाखिला दिया जाएगा। ऑप्शन ए उसकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर, ऑप्शन बी उसकी उम्र के मुताबिक पर, ऑप्शन सी पहली जमात में, ऑप्शन डी प्रिंसिपल की मर्जी पर। ये नहीं नाज़रीन, इसका सही जवाब मैं बताता चलूं आपको। इसका सही जवाब है उसकी उम्र के मुताबिक। उसके उम्र के मुताबिक देखते होंगे आप, बहुत से बच्चे, आपने सरकार की तरफ से स्कीमें आती है, शाड़ा बाह्य मूल्य की एक शाड़ा बाह्य मूल्य एक प्रोग्राम होता है महाराष्ट्र शासन की जानिब से, हर साल में 2 मरतबा शायद होता ही है वो।
उसमें बच्चों की शोध मुहिम होती है, उन्हें ढूंढना होता है ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं, और अगर वो बच्चे मिल जाते हैं तो उनकी उम्र के मुताबिक उन्हें क्लास में एडमिशन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ। देखिए, सेक्शन 4 कहता है कि किसी बच्चे को उसकी उम्र के लिहाज से मौजूद क्लास में दाखिला दिया जाए। 10 साल का बच्चा क्लास 4 या 5 के लिए मौजू है। वजह, अगर 10 साल का बच्चे को 6 साल के बच्चों के साथ पहली क्लास में बिठाया जाएगा तो नफसियाती तौर पर शर्मिंदगी महसूस करेगा और स्कूल छोड़ भी सकता है। उसे क्लास के बराबर लाने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, जैसे कि आपने देखा पिछले साल हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से ब्रिज कोर्स शुरू किया गया था जून महीने में। आइए आगे बढ़ते हैं नाजरीन। सवाल नंबर 4, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी में वालिदैन या सरपरस्तों की नुमाइंदगी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75% यानी 3/4, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 100%। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा नाजरीन, क्योंकि 75%, 3/4 जिसे कहेंगे, आरटीई का जो सेक्शन 21 है उसमें ऐसा लिखा है कि एसएमसी के कुल मेंबरान में से 75% वालिदैन होंगे, सरपरस्त हजरात होंगे। इसका मकसद ये है कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वही स्कूल के निज़ाम की निगरानी करेंगे। बाकी 25% में असातिज़ा, समाजी कारकुन या मुकामी काउंसलर भी शामिल हो सकते हैं। जी, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 देखिए नाज़रीन, सवाल नंबर 5 में है, एक प्राइमरी स्कूल जमात अव्वल ता पंजुम में कुल 62 तलबा हैं। आरटीई 2009 के मुताबिक वहां कितने असातिज़ा होने चाहिए? देखिए 62 तलबा है और आरटीई के तहत कितने असातिज़ा वहां स्कूल में होने चाहिए, एक सवाल है। ऑप्शन ए में दिया गया 2 असातिज़ा, ऑप्शन बी में 3 असातिज़ा, ऑप्शन सी में 4 असातिज़ा, ऑप्शन डी में 5 असातिज़ा। देखिए आरटीई एक्ट के तहत वहां पर 3 असातिज़ा होने चाहिए, वहां पर 3 होना चाहिए। आरटी के शेड्यूल के मुताबिक 60 बच्चों तक 2 असातिज़ा, 60 बच्चों तक 2 असातिज़ा और 61 से लेकर 90 बच्चों तक 3 असातिज़ा। चूंकि देखिए सवाल में 62 बच्चे हैं जो 60 से जायद है, इसलिए तीसरे उस्ताद की तकर्रुरी लाजमी हो जाती है, ऐसा एक्ट के तहत है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। आप जानते होंगे, आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं, लेकिन आरटी एक्ट में इस तरह का लिखा हुआ है, करना ही चाहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, आरटीई 2009 असातिज़ा पर किस चीज की ममानत यानी बैन लगाता है, बैन आयद करता है? ऑप्शन ए इंतखाबी ड्यूटी, ऑप्शन बी प्राइवेट ट्यूशन, ऑप्शन सी मरदूमशुमारी, ऑप्शन डी आफत का इंतजाम यानी डिजास्टर रिलीफ। तो नाज़रीन बहुत ही आसान जवाब है इसका। इसका सही जवाब होगा प्राइवेट ट्यूशन। जी हाँ, जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है, असातिज़ा, ऐसा उस्ताद, वो प्राइवेट ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकता। असल में आरटी एक्ट के सेक्शन 28 में कोई भी सरकारी उस्ताद प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। इसका मकसद ये है कि उस्ताद अपनी पूरी तवज्जो स्कूल में बच्चों के पढ़ाने पे मरकूज करे। अगर वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाएगा नाजरीन, तो वो अपने सरकारी स्कूल पे ध्यान दे ही नहीं सकता, यानी उसका ध्यान सब उधर ही रहेगा। हुकूमत चाहती है कि वो बच्चों पर उसकी तवज्जो मरकूज रहे। अब जो दीगर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन सी में मरदमशुमारी, ऑप्शन ए में इंतखाबी ड्यूटी, ऑप्शन डी में आफात का इंतजाम। तो ये मरदमशुमारी, इलेक्शन ड्यूटी और कुदरती आफात में काम करना कौमी जिम्मेदारी है, इसलिए असातिज़ा को इन कामों में भी लगाया जा सकता है नाज़रीन। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, बाकी जितने भी जो चारों भी ऑप्शन दिए गए हैं, माफ कीजिएगा, जो तीनों ऑप्शन दिए गए ए सी डी, ये कौमी जिम्मेदारी है, ये नेशनल ड्यूटी है। ये यहाँ भी असातिज़ा का तकर्रुर होता आया है और होता रहेगा शायद आगे भी फ्यूचर में। आइए
सवाल नंबर 7, आरटीई 2009 के तहत असातिज़ा के लिए फी हफ्ता काम करने के कम से कम घंटे बमुश्किल बमशूल तैयारी के घंटे यानी कितने मुकर्रर किए गए? ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन बी 42 घंटे, ऑप्शन सी 45 घंटे, ऑप्शन डी 48 घंटे। नाजरीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 45 यानी सी 45 घंटे। नाजरीन याद रखिएगा 45 घंटे है, क्योंकि देखिए ये एक बहुत अहम और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। नाजरीन, एक उस्ताद को हफ्ते में कम से कम 45 घंटे स्कूल को देने होंगे, जिसमें क्लास लेने का वक्त और अगले असबाक की तैयारी, लेसन प्लानिंग का वक्त दोनों शामिल हैं। जी हाँ, 45 घंटे लिखा हुआ है आरटी एक्ट में। अभी शायद इसमें तरमीम हुई नाजरीन, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। 48 आवर्स अभी हो चुके हैं शायद एक हफ्ते में। जी हाँ नाजरीन, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, जिस्मानी सजा और जहनी हर्सानी के हवाले से आरटीई 2009 का क्या मौक़िफ़ है? ऑप्शन ए सिर्फ मामूली सजा की इजाजत है, ऑप्शन बी वालिदैन की इजाजत से सजा दी जा सकती है, ऑप्शन सी मुकम्मिल ममानत है, टोटल बैन है, ऑप्शन डी प्रिंसिपल की निगरानी में इजाजत है। सवाल नंबर 8 में देखें, इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी होगा, मुकम्मिल ममानत है। जी नहीं, बच्चों को सजा नहीं देना चाहिए, जहनी सजा नहीं देना चाहिए और जिस्मानी तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। जहनी सजा पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बच्चे के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बच्चों को मारना बिल्कुल मना है। नाज़रीन, क्योंकि देखिए सेक्शन 17 है उसके अंदर, उसमें ऐसा कहा गया आरटी एक्ट के सेक्शन 17 में। याद रखिए, हो सकता है इम्तिहान में ऐसा पूछ ले कि कौन से सेक्शन के तहत कौन सी बात कही गई है, तो इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि सेक्शन 17 के तहत बच्चे को मारना पीटना एक ऐसी बात कहना है जिससे उसके जहनी तजलील हो सकती है, मेंटल हैरेसमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मुकम्मल तौर पर मना है और ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ें। सवाल नंबर 9, आरटीई 2009 के मुताबिक प्राइमरी सतह क्लास 1 से 5 पर तालिब इल्म और उस्ताद का तनासुब क्या होना चाहिए? पीटीआर जैसे कहेंगे। ऑप्शन ए इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, 30 बच्चों पर एक टीचर, 35 पर एक टीचर, 40 पर एक टीचर या 45 पर एक टीचर। तो नाज़रीन देखिए, इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, यानी एक उस्ताद 30 बच्चों पर एक उस्ताद, आरटी के तहत क्लास 1 से लेकर 5 तक की बात हो रही है नाज़रीन यहाँ पर प्राइमरी सतह पर। और दीगर ऑप्शन में जो दिया गया है, एक यानी 35 बच्चों पर एक टीचर का तनासुब अपर प्राइमरी क्लास में होगा, ये 6 से 8 के लिए होगा। याद रखिएगा, ये 6 से 8 के लिए आएगा, ये 6 to 8 जी। और ये फर्स्ट टू फाइव रहेगा जी। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, एक प्राइमरी स्कूल के लिए तालीमी साल में कम से कम कितने काम के दिन वर्किंग डेज होने चाहिए? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आरटीए के तहत। एक प्राइमरी स्कूल में तालीमी साल में कम से कम कितने वर्किंग डेज होने चाहिए? ऑप्शन ए 200 दिन, 220 दिन, ऑप्शन नंबर सी 250 दिन, ऑप्शन नंबर डी 180 दिन। तो नाज़रीन सवाल नंबर 10 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 200 दिन होने चाहिए नाज़रीन। यानी वर्किंग डेज, पढ़ाई के दिन कितने होने चाहिए? 200 दिन होने चाहिए, यानी 1 से 5 के लिए 200 दिन, और अपर प्राइमरी के लिए 6 से 8 दिन में 220 दिन। वो भी एक बात खास है, याद रखिएगा, ये 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए, और ये है फर्स्ट टू 5 के लिए। 220 दिन अपर प्राइमरी और 200 प्राइमरी, यानी पहली से 5वीं तक। क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बारे में है, इसलिए जवाब 200 दिन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, आरटीई 2009 के निफाज के बाद क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए?
ऑप्शन ए उम्र के लिहाज से ज्यादा हम आहंग, ऑप्शन बी उम्र के लिहाज से ज्यादा मुख्तलिफ, ऑप्शन सी सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर, ऑप्शन डी माशी हैसियत के बुनियाद पर। तो नाज़रीन देखिए, मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उम्र के लिहाज से ज्यादा हम आहंग, उम्र के लिहाज से ज्यादा हम आहंग। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर एक होगा इसका, क्योंकि लाजमी का लफ्ज जो है हुकूमत रियासत की तरफ से इस्तेमाल होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। देखिए सवाल नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उम्र के लिहाज से, उम्र के लिहाज से। क्योंकि देखिए नाजरीन, चूंकि आरटीई उम्र के मुताबिक दाखला की शर्त लगाता है, एज एप्रोप्रिएट एडमिशन, इसलिए इसके लिए क्लास मिसाल के तौर पर मसलन क्लास 4 में तमाम बच्चे तकरीबन 9 या 10 साल के होंगे। इससे पहले ये होता था कि एक क्लास में 8 साल का बच्चा भी है और 14 साल का भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए क्लासरूम उम्र के एतबार से यकसा हो गया है, होमोजीनियस जिसे कहेंगे, जीनियस, होमोजीनियस। उम्मीद है नाज़रीन आप इस सवाल का जवाब समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, आरटीई एक्ट 2009 के मुताबिक लाजमी तालीम कंपलसरी एजुकेशन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने की पाबंद है, हुकूमत नहीं। ऑप्शन बी, हुकूमत का फर्ज है कि वो दाखला, हाजिरी और तकमील तालीम को यकीनी बनाए। ऑप्शन सी, सिर्फ पेशा वाराना तालीम लाजमी है। ऑप्शन डी, बच्चों को स्कूल आने पर मजबूर किया जाए। तो नाजरीन इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हुकूमत का फर्ज है कि वो दाखला, हाजिरी और तकमील तालीम को यकीनी बनाएं। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए लाजमी, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, लाजमी का लफ्ज हुकूमत यानी रियासत के लिए इस्तेमाल होता है, बच्चों के लिए नहीं होता। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे और अपनी 8वीं जमात तक की तालीम मुकम्मल करे, बिल्कुल मुफ्त। आए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, आरटीई 2009 के तहत तशखीसी अमल एवेल्यूशन प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, साल के आखिर में सिर्फ एक इम्तिहान। ऑप्शन बी, मुसलसल व जामा कदर पैमा जिसे कहेंगे एवेल्यूशन, सीसी, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन जिसे कहेंगे नाजरीन। ऑप्शन सी, सिर्फ जबानी इम्तिहान। ऑप्शन डी, बोर्ड का इम्तिहान, बोर्ड का इम्तिहान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा मुसलसल। क्योंकि आरटीई के जो सेक्शन 29 है उसमें ये कहा गया है कि बच्चे की जांच सिर्फ रटने की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि साल भर उसकी सरगर्मियां, खेल कूद और जहनी नशोनुमा का जायजा लेना जरूरी है, इसे कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्यूशन कहेंगे। आइए नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 14, आरटीई एक्ट 2009 का इत्तलाक हिंदुस्तान की किस रियासत पर नहीं हुआ था? जब ये नाफिज हुआ था नाज़रीन, उस टाइम की बात कही की जा रही है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी केरला। सवाल नंबर 14, तो ये नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। क्योंकि ये जब 1 अप्रैल 2010 को ये कानून लागू हुआ था, याद रखिएगा अगर सवाल आ जाए एग्जाम में कि आरटीई नाफिज कब से हुआ था, इत्तलाक कब से हुआ था, इसका है ये कानून 2009 का नाजरीन, लेकिन इसका इसको अमल में लाया गया था 1 अप्रैल 2010, याद रखिएगा आप ये। तो सुनिए नाजरीन के जब 1 अप्रैल 2010 को ये कानून लागू हुआ तो आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर इस दायरे इख्तियार से बाहर था। लेकिन एक बात अब मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2019 के बाद अब ये वहां पर लागू होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये एक तारीखी सवाल के तौर पर अक्सर पूछा जाता था।
याद रखिएगा 370 आर्टिकल 370 की वजह से वहां पर नहीं लागू हुआ था, लेकिन अगस्त 2019 के बाद अब ये वहां पर लागू हो गया है क्योंकि 370 वहां से हट गया है। जी हाँ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, स्कूल की इमारत के हवाले से आरटीई क्या शर्त आयद करता है? ऑप्शन ए एयर कंडीशनर कमरे, ऑप्शन बी रुकावट से पाक रसाई, ऑप्शन सी कसीर मंजिला इमारत, ऑप्शन डी स्विमिंग पूल की मौजूदगी। तो नाज़रीन सवाल नंबर 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रुकावट से पाक रसाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि देखें स्कूल की इमारत ऐसी होनी चाहिए जहां माजूर बच्चे, जैसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिसे कहेंगे, आसानी से आ जा सकें। मसलन सीढ़ियों के साथ रैंप का होना जरूरी है ताकि वो व्हील चेयर से जा सके। जी हाँ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, अगर कोई स्कूल दाखिले के वक्त बच्चे या वालिदैन का इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसीजर लेता है तो आरटीई के तहत क्या सजा है? ऑप्शन ए कोई सजा नहीं है, ऑप्शन बी जुर्माना जो कैप्टेशन फीस का 10 गुना हो सकता है, ऑप्शन सी पहली बार 25,000 फिर 50,000 रुपए, ऑप्शन डी स्कूल के रजिस्ट्रेशन मंसूख की जा सकती है। साल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ नाज़रीन, हुकूमत ने पहली मरतबा 25,000 और दूसरी मरतबा 50,000 का जुर्माना आयद किया है, क्योंकि ये आरटी के सेक्शन 13 के तहत बच्चे या वालिदैन का टेस्ट या इंटरव्यू लेना मना कहा गया है। रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए उनका कहना है। खिलाफ वर्जी पर पहली गलती पर 25,000 जुर्माना, दूसरी गलती या अगली गलती पर 50,000 जुर्माना। और जो दिगर ऑप्शन दिया गया ऑप्शन बी में कैप्टेशन फीस, ये फीस का 10 गुना सजा उस वक्त होती है जब स्कूल डोनेशन या रिश्वत मांगे। याद रखिएगा, जब स्कूल अगर डोनेशन मांगे या रिश्वत और मांगे तब उसका 10% देना पड़ता है। अब आइए सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 में कहा गया कि आरटी 2009 का निसाब बनाते वक्त की उसूलों को अपनाने की हिदायत करता है। ऑप्शन ए सिर्फ निसाबी किताब तवज्जो पर मरकूज करना, ऑप्शन बी बच्चे को खौफ सदमे और परेशानी से आज़ाद करना, ऑप्शन सी रटने की सलाहियत बढ़ना, ऑप्शन डी उस्ताद पर मबनी तदरीस। तो देखिए नाजरीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, क्योंकि निसाब ऐसा होना चाहिए जो बच्चे पर बोझ ना बने। लर्निंग विदाउट बर्डन जिसे कहेंगे, बोझ के बगैर तालीम के उसूलों पर अमल करते हुए बच्चे की नफ्सियाती सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 18, आरटीई 2009 के मुताबिक अगर प्राइमरी स्कूल बच्चे के घर से कितनी दूरी पर ना हो तो रियासत को एक स्कूल कायम करना होगा। ऑप्शन ए 1 किलोमीटर के अंदर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर के अंदर, ऑप्शन सी 5 किलोमीटर के अंदर, ऑप्शन डी 2 किलोमीटर के अंदर। नाज़रीन सवाल नंबर 18 का बहुत ही आसान जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना जरूरी है, वरना हुकुम आरटीई ने कहा कि ए आबादी के 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए प्राइमरी स्कूल 1 to 5, याद रखिएगा। और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए कहा गया कि 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 6 से 8। जी हाँ, ये 6 से 8 के लिए कहा गया और ये 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, बस आप लोग याद रखिएगा। आए आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल नंबर 19, स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन ए सिर्फ हेडमास्टर की, ऑप्शन बी स्कूल मैनेजमेंट की यानी एसएमसी की, ऑप्शन सी मुकामी एमएलए की, ऑप्शन डी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीडीओ जिसे कहेंगे। तो नाज़रीन स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी एसएमसी की होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब देखिए सेक्शन 22 के तहत, आरटी के सेक्शन 22 के तहत 22 के तहत एसएमसी की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल की तरक्की का मंसूबा बनाए। मसलन हम कह सकते हैं कि कितने कमरे चाहिए, कितने फंड होना चाहिए, और इसे हुकूमत को भेजना,
चूंकि इसमें 70, याद रखिएगा, जो एसएमसी की जो कमिटी होती है उसमें 75% वालिदैन होने चाहिए, सरपरस्त हजरात होना चाहिए, और ये निचली सतह से मनसूबाबंदी होना चाहिए। निचली सतह से मतलब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जिसे कहेंगे। जी हाँ नाजरीन, आए सवाल नंबर 20 समझेंगे। आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं बताता चलो आपको। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये देखिए ये उसका नाम है, राइट टू एजुकेशन नहीं है नाजरीन, इसका पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट। असल में देखिए अक्सर हम इसे मुख्तसर आरटीई कहते हैं, लेकिन इम्तिहानी नुक्ते नज़र से इसका पूरा नाम याद रखना जरूरी है, जिसमें फ्री, चिल्ड्रन, कंपल्सरी तीनों अल्फाज आना चाहिए। देखिए इसमें फ्री, कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो हम शॉर्ट फॉर्म में तो आरटीई बोलते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, सिर्फ इतना, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आज के लेसन आपको समझ में आया होगा। आप जरूर देखिएगा अगला वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।